कौन से स्टॉक्स पे नजर? वरुण बेवरेजेस, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है नेहा जी। 469 का स्टॉप लॉस है, 488, 495, 505 के लिए। इसको थोड़ा सा आप बाजार की कमजोरी में धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें और हफ्ते भर के लिहाज से, एक तरह से मंडे है तो ये वीकली ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें खरीदारी करने का मौका बन सकता है। सुटेबल स्टॉप लॉस रखें। परसिस्टेंट फ्यूचर्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय 6300 के स्टॉप लॉस के साथ, 6425, 6490, 6540 रुपए की कमजोरी AI रिवर्स रेट दोनों IT शेयरों को मजबूत कर सकता है। जो आपको पसंद आए वो लीजिए। दिग्गजों में लेना चाहे तो टेक महिंद्रा वगैरह हो सकता है, मिड कैप्स लेना चाहें तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस हो सकते हैं, बिरला सॉफ्ट हो सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। भेल, ये स्टॉक एक्शन में रह सकता है। एक हफ्ते के लिहाज से अगर आप पूछे तो भेल भी हफ्ते भर के लिहाज से आपको पोजिशनली ट्रेड करना चाहिए। खरीद मुझे लगता है ये 300 की तरफ फिर से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो वीकेंड पर खबरें भी आई कि न्यूक्लियर पावर को लेकर सरकार अपनी एक पॉलिसी बना रही है, इसको निजी सेक्टर के लिए जो ओपन अप कर रही है, ये मुझे लगता है कि भेल के लिए सबसे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का काम देश में सिर्फ भेल ही करती है, तो मुझे लगता है कि ये भेल और LNT जैसे कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव है। यहाँ खरीदारी का एक मौका बन सकता है। फेडरल बैंक, हमें ये भी अच्छा लग रहा है। 258 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 264, 267 और 270 तक के टारगेट के लिए। एक और स्टॉक है जो आमतौर पर मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं होता लेकिन इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ये है TBO टेक। 1640 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। 1672, 1690, 1725। वीकेंड पे इन्होंने एक एनालिस्ट कॉल की थी और एनालिस्ट कॉल काफ़ी पसंद आती हुई दिखी है लोगों को, और जेफरीज ने उसके बाद एक रिपोर्ट भी निकाली 1925 के टारगेट के लिए। जेफरीज जैसे बड़े ब्रोकर का इसको कवर करना ही अपने आप में बड़ी चीज़ है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आज एक्शन में आपको दिख सकता है। इसके लिहाज से बाकी आप कहते हैं मैं स्टॉक्स इनसाइड पहले बता दूं। बिल्कुल, स्टॉक्स इनसाइड में कुछ सेक्टर्स पहले रख देता हूं। मेटल्स, यहाँ पर हमें लगता है कि बाजार की आज की कमजोरी में मेटल शेयरों में खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि मेटल शेयर थोड़े से गिरे हैं। ग्लोबली मेटल्स के दाम में जो कमी आती हुई दिखी है। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम से जुड़े शेयर खरीदने के लिए आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। वेदांता के लिए मैं लेवल से दूं 535 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 557 का लेवल है। IT शेयर मजबूती की फिर से हम उम्मीद कर रहे हैं। AI शेयरों में कमजोरी की वजह से हमारे भारतीय IT शेयर थोड़े मजबूत हो जाते हैं। रिवर्स AI ट्रेड और रुपए की लगातार कमजोरी भी इन्हें पसंद आ सकती है। वोडा आइडिया, यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AGR के आधे बकाये में छूट मिल सकती है और 11 रुपये के ऊपर इसका बंद होना अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। अगले बड़े टारगेट 14 और 16 रुपये की तरफ के हैं। शॉर्ट टर्म में 10 रुपये 75 पैसे के नीचे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। वोडा के साथ साथ इंडस टावर में भी मजबूती उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं, और मैंने वोडा आइडिया तो खरीदारी करने के लिहाज से आपको बोल ही दिया है। ये है आपके लिए कुछ स्टॉक्स। वोडा आइडिया का मैं लेवल भी दे दूँ आपको। वोडा आइडिया 11 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद सकते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस 11 का दे रहा हूँ, टारगेट नज़दीक के दे रहा हूँ, इसका मतलब आप चौंके ना। अगर आपको नीचे मिले 11.25, 11.5 की रेंज में, तो बाजार की कमजोरी के साथ वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपका बन सकता है। 12 रुपये 15 पैसे तक के टारगेट। और इंडस टावर, यहाँ पर भी खरीदारी का मौका है 410 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, 420, 428 और 432 के टारगेट के लिए। थोड़ा ट्रेड सेटअप भी समझ लेते हैं सर। ये ट्रेड डील के मोर्चे पर राष्ट्रपति ट्रंप घिरते हुए अपने घर में ही नजर आ रहे हैं, क्या हो गया सर? ये एक अच्छी खबर है कि